हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी भूरिया बिफोर यू। आज हम 12th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म आपका फर्स्ट चैप्टर है। इसमें हम यूनिट बनाते हैं, हमेशा पार्ट बना लेते हैं 1 2 3 करके। तो हम आज फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे, राइट। देन हम आगे बात करें रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स की। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में आपको सबसे पहले रिप्रोडक्शन का मतलब क्लियर होना चाहिए। रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट बाय द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर ओन टाइप। कि जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करना है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, मतलब कि जैसे पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, ठीक है। देन हम बात करते हैं लाइफ स्पेन की। लाइफ स्पेन देखिए क्या होता है, जो पीरियड होता है बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक का, उसे बोलते हैं लाइफ स्पेन। देखिए सब ऐसे आपने कॉमनली सुना है कि जो बर्थ हुआ है किसी पर्सन का, ऑर्गेनिज्म का, तो उसे एक दिन जाना ही है। तो उस कंप्लीट ड्यूरेशन को ही हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्पेन। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल की बात करें, मे फ्लाई का एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसकी लाइफ स्पेन कितनी होती है, 1 डे। आप देख रही है फिंगर टिप पे ही आपको नजर आ रही है कितनी छोटी सी होगी, मतलब कि, ठीक है। देन हम बात करें आपके टोर्टोइस की, इसके लाइफ स्पेन की बात करें तो 200 ईयर्स होता है। देन हम बात करें पीपल के ट्री की। पीपल ट्री आपने देखा होगा, ऐसी लीव्स का जो इसका पैटर्न होता है 2000 से 3000 ईयर तक इसका होता है। और एक होता है आपका रेडवुड ट्री। रेडवुड ट्री का आप देखेंगे 3000 से 4000 ईयर इसका लाइफ स्पेन होता है। देखिए एक कॉमन सी बात है, जितना ज्यादा लाइफ स्पेन होगा उसमें डेड सेल भी उतनी ही होंगे। जैसे ये आपका रेडवुड ट्री है, रेडवुड ट्री है तो आप इसकी जो ये ट्रंक देख रहे हैं, काफी डेड सेल, जो आपकी ये कोर्क है काफी थिक आपको नजर आ रही है। क्योंकि देखिए जो प्लांट है उसका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है ये कॉर्क, ठीक है। देन हम बात करें इसके बाद फेज ऑफ लाइफ की। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आप ये मत समझना ये फिंगर टिप पे आ गई है, इतनी छोटी है इसलिए इसका लाइफ स्पेन 1 डे है। और इधर ये काफी लॉन्ग है इसलिए इसका लाइफ स्पेन 3000 to 4000 ईयर है। तो ऐसा अपने दिमाग में सेट मत कर लेना, ठीक है। देन हम बात कर रहे हैं कि फेज ऑफ लाइफ स्पेन की। फेजेस क्या क्या होता है, जुवेनाइल फेज सबसे पहला फेज होता है। इस फेज में क्या होता है, डेवलपमेंट हो रहा होता है रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी का। देन आपका इसके बाद आता है मैच्योरेशन। मैच्योरिटी जो होती है उसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन की हम इनिशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। देन आपका आता है एजिंग। एजिंग में क्या होता है, ये डिटोरिएशन होता है ऑर्गेनिज्म का, मतलब कुछ ऑर्गन होते हैं वो अपना काम इतना एफिशिएंटली नहीं कर पाते जितना कि यंग एज में मैच्योरिटी में कर रहे थे, या फिर जुवेनिलिटी वाली फेज जो थी उसमें कर रहे थे। देन इसके बाद आता है आपका सेनेसेंस। जब एजिंग वाली जो स्टेज है आगे टर्मिनल स्टेज पे पहुंचती है अपनी, तो उसे बोलते हैं सेनेसेंस। देन आपकी आती है डेथ। ये नेचुरल डेथ जो है, ये जब भी क्या होता है, वाइटल ऑर्गन जैसे कि हमारा किडनी हो गया, हमारा दोनों किडनी की बात कर रहे हैं हम, या फिर आपका हार्ट हो गया, ब्रीदिंग के लिए आपके लंग्स हो गए, ये सब वाइटल ऑर्गन जो जितने भी होते हैं जो आपकी लाइफ के लिए, सर्वाइवल के लिए असेंशियल है, वो अपना काम करना बंद कर देते हैं। तो क्या होता है, नेचुरल डेथ जो है आपकी हो जाती है। देन हम बात करें इससे आगे, तो हम देखेंगे पर्पस क्या होता है रिप्रोडक्शन के, कि हमें क्या रिक्वायरमेंट है, कि हमें रिप्रोडक्शन क्यों करना चाहिए। पहली बात आती है एक्जिस्टेंस ऑफ लाइफ के लिए। देखो अगर रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो हमें, जो ये इतने सारे ऑर्गेनिज्म इधर आप देख रहे हैं, ये किस लिए देख पा रहे हैं, क्योंकि ये लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। अगर रिप्रोड्यूस ना करें तो क्या ये लाइफ फर्दर एग्जिस्ट कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। तो मतलब एक ऑर्गेनिज्म अपने पॉपुलेशन को ऑर्गेनाइज करता है। इनिशियली कुछ ऑर्गेनिज्म आते हैं, उन्हीं से पूरी पॉपुलेशन जनरेट हो जाती है। आप एक किसी लोकल एरिया की बात कर लीजिए जहाँ पे पहले कोई स्पेसेस नहीं रह रही होती, वहां पे कुछ ऑर्गेनिज्म जाके रहने लग जाते हैं। पहले ब्लैंक स्पेस था, तो वो अपनी एक कंप्लीट पॉपुलेशन बना लेते हैं रिप्रोडक्शन की हेल्प से। देन हम बात करें उसके बाद कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। वही बात हो गई, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज क्या है, कि स्पीसीज है कंटिन्यूअसली, लगातार हमें अवेलेबिलिटी उनकी होती रहे, वो क्या है, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज है। देन आपका वेरिएशन। वेरिएशन क्या है, वेरिएशन के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जेनेटिक लेवल पे वेरिएशन आ जाते हैं। उसमें कोई बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर हैं, जैसे कि हमारा एनवायरनमेंट हो गया, और जेनेटिक फैक्टर भी काम कर सकते हैं। तो ये वेरिएशन भी इसके लिए, इसका एक पर्पस है कि हम रिप्रोड्यूस करें, तो वेरिएशन टाइम के साथ आती रहेंगी। बोलते हैं ना, वेरिएशन
जो है टाइम के साथ आती ही रहती है। देन हम बात करें इससे आगे, फीचर क्या है रिप्रोडक्शन की, जिसमें सिंथेसिस होता है आरएनए का, प्रोटीन्स का और बायोमोलिक्यूल्स का। आप इधर एक क्रोमोसोम देख रहे हैं, क्रोमोसोम से आपका एमआरएनए बन रहा है, एमआरएनए से आपके फिर प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, बायोमोलिक्यूल्स की सिंथेसिस हो रही है। ये आपका क्या है, रिप्रोडक्शन की एक फीचर है। देन आपका रेप्लिकेशन होता है डीएनए का, डीएनए रेप्लिकेट करके एक और कॉपी बनाता है। देन सेल का डिवीजन, सेल का डिवीजन क्या है, जैसे कि आप ये एक सेल देख रहे हैं, सेल क्या करती है, इसके जो ये क्रोमोसोम है सेल के अंदर, ये इक्वेटर पे अरेंज हो जाते हैं। इक्वेटर पे अरेंज होने के बाद ये स्पिंडल फाइबर से कनेक्ट हो जाते हैं और दो अपोजिट डायरेक्शन में इनको स्प्लिट आउट करने की कोशिश की जाती है और दो ये सेल डिवाइड कर जाती है। इनका साइटोप्लाज्म भी धीरे धीरे डिवाइड होने के बाद ये दो कंप्लीट सेल बना लेती हैं। कंप्लीट सेल बनाने के बाद वो सेल का साइज कंपैरेटिवली स्मॉल होता है मैच्योर सेल के, फिर ये धीरे धीरे अपना सेल का साइज इंक्रीज करती हैं। देन फॉर्मेशन होती है रिप्रोडक्टिव यूनिट की, और उसी रिप्रोडक्टिव यूनिट की हेल्प से क्या है, कंप्लीट जो इंडिविजुअल है आपका वो बना दिया जाता है। देन इससे आगे हम बात करें टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की, डिफरेंट टाइप होते हैं, जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात करें, जैसे कि आपका हाइड्रा दे रखा है, हाइड्रा एक बॉडी है जो इधर से आपका बर्डिंग की हेल्प से, जो अभी मैं आपको बताऊंगी बर्डिंग वगैरह क्या है, और ये अमीबा है, ये मतलब एक पेरेंट बॉडी है, इससे ही आप ऑफस्प्रिंग जो है प्रोड्यूस हो जा रहे हैं। इसके बाद आता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इधर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली समझाने का मतलब है कि एक पेरेंट बॉडी से ही ऑफस्प्रिंग का जनरेशन होता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात करें तो ये भी एसेक्सुअल टाइप का ही रिप्रोडक्शन है। ये किस में होता है, प्लांट्स में होता है। जैसे कि ये मिंट का प्लांट देख लीजिए आप, वाइल्ड स्ट्रॉबेरी है सब ये वाला, और मिंट का भी कुछ ऐसे ही इसी तरीके से होता है। फिर आपका अनियन बल्ब होते हैं। देन उसके बाद क्या आता है आपका ट्यूबर, जो कि पोटैटो के जो होता है, आप वो उनकी बात कर लेते हैं। इसकी आई है, उससे हम कंप्लीट प्लांट डेवलप कर देते हैं। हम डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी अगर आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम हो रही है। देन आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इनिशियली आपको दो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, ये आपके फीमेल जिन्होंने फ्रॉक डाला हुआ है ना, ये आपके मेल। फिर इसके बाद क्या है, ये गैमेट के फॉर्मेशन कर रहे हैं। जो फीमेल है वो क्या देती है, एग देती है, और मेल है वो क्या देते हैं आपको, स्पर्म देते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि ये दोनों फर्टिलाइज कर जाते हैं, फर्टिलाइज करके इन्होंने जाइगोट की फॉर्मेशन कर ली। जाइगोट धीरे धीरे ग्रो करके आपका क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बना देगा, और एम्ब्रियो धीरे धीरे ग्रो करके आपका यंग वन जो आपके ऑफस्प्रिंग होता है वो डेवलप कर देते हैं। ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है। उसके बाद हम ए सेक्स, हमने इधर पढ़े तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन, ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बताया है। इसके बाद हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ऑल्दो आज हमारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन जो मेजर पोर्शन है वो आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड यूनिट में हम इससे आगे का करेंगे। ये आपका वन पेरेंट से इन्वॉल्वमेंट है और ऑफस्प्रिंग जो है तैयार हो जाते हैं। इधर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर पता होनी चाहिए पहले हमें कि क्या फीचर होते हैं इनकी। ये यूनिपेरेंटल है, मैंने आपको बताया कि एक ही पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है। देन आपका ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट से। देखिए एक पेरेंट ही इन्वॉल्व है तो उसी जैसी पेरेंटल बॉडी जो है हमारी ऑफस्प्रिंग की भी बॉडी आएंगी। लेकिन अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग की, उधर क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, नो गैमेट फॉर्मेशन। ह्यूमन की बात कर लेते हैं जहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ये ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग में एग बना, स्पर्म बना, एग स्पर्म में फर्टिलाइज किया और फिर एम्ब्रियो बना दिया। आपका एम्ब्रियो बना दिया तो मतलब हमारे अंदर मदर के भी कुछ कैरेक्टर मिलते हैं और फादर के भी कुछ कैरेक्टर मिलते हैं। देन बात करते हैं हम आगे माइटोटिक सेल डिवीजन। माइटोटिक सेल डिवीजन में क्या है कि दो सेल की फॉर्मेशन होती है, ये 11th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, माइटोटिक सेल डिवीजन एंड मियोसिस सेल डिवीजन, ठीक है। उसके बाद रेप्लिकेशन, यहाँ पे मल्टीप्लाई की जो स्पीड है वो फास्ट होती है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है। देखिए ना तो इन्होंने मियोसिस की प्रोसेस करनी पड़ती है, देखो मियोसिस में दो स्टेप होते हैं, उसमें भी आप डिफरेंट डिफरेंट पार्ट देख रहे थे, और ना ही इन्होंने गैमेट की फॉर्मेशन करनी है, तो इनका काम आधा रिड्यूस हो गया। तो ऐसे केस में जो है मल्टीप्लिकेशन भी आपका फास्ट हो जाएगा।
देन इससे आगे हम बात करें टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इसमें सबसे पहले आता है आपका बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है, पेरेंट बॉडी टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है और हर एक के पास एबिलिटी होती है वो कंप्लीट जो मैच्योर ऑर्गेनिज्म है वो बना सके। इसमें आप इसे हम क्या बोलते हैं, इमोर्टल। इमोर्टल का हिंदी में मतलब क्या होता है, अमर। देखिए वैसे तो हमें पता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म धरती पे आया उसे जाना है, राइट। अब जाना तो है, लेकिन हम इसके जेनेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं। अगर उसने अपना कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल अपने ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर कर दिया और कोई भी रेजिड्यू रिमेन नहीं रहता, उसे क्या बोलेंगे हम, इमोर्टल। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें पहले टाइप देख लेते हैं। इसमें सिंपल होता है जिसमें इरेगुलर बाइनरी फिजन होता है। इरेगुलर बाइनरी फिजन आपका किसमें होता है, अमीबा। देखिए अमीबा है ये आपका, इधर ये न्यूक्लियस नजर आ रहा है। न्यूक्लियस के बाद ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये एक्सपेंड कर रहा है, मतलब कि जेनेटिक जो कंटेंट है इसका इधर डुप्लीकेट कर रहा है। इसके बाद इन्होंने सेपरेशन बनाना शुरू कर दिया। जो आपका न्यूक्लियस है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद जो आपका साइटोप्लाज्म है ये भी आपका डिवाइड होके दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और कंप्लीट टू डॉटर सेल बन जाएंगे। ठीक है, देखिए पेट्रियार्कियल सोसाइटी में हम हर जगह सन, फादर, इस तरीके के कुछ जो मेल डोमिनेटिंग वर्ड्स यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब हम देखते हैं साइंस में पहली बार आपको कहीं डॉटर का जिक्र मिलता है। ठीक है, फीमेल फेमिनाइन वाले जो वर्ड्स हैं वैसा यूज मिलता है। देन हम बात करें नेक्स्ट की, ये होता है लॉन्गिट्यूडनल या फिर बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन की बात करें, इसमें एग्जांपल आता है आपका यूग्लिना का। ये यूग्लिना है आपका, इसमें न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या करेगा, धीरे धीरे डिवाइड होके अपना मटेरियल डबल कर लेगा। डबल करने के बाद सेपरेट हो जाता है और सेपरेट होने के बाद धीरे धीरे ये यहाँ से भी आइसोलेट हो जाएंगे एक दूसरे से और टू कंप्लीट जो डॉटर सेल बन जाएंगे जो इंडिपेंडेंट होती है। देन आपकी ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन में एग्जांपल की बात करें तो आपका ये पैरामीशियम बहुत ही कॉमनली आपने देखा होगा, अब बचपन से ही इसे देखते आ रहे हैं। ये आपका माइक्रो न्यूक्लियस है, ये ग्रीन कलर का जो है आपका माइक्रो न्यूक्लियस है, ये रेड कलर का आपका मैक्रो न्यूक्लियस है। इसके बाद बात करें आगे, तो ये क्या करता है, अपने जेनेटिक मटेरियल का डुप्लीकेशन करता है। डुप्लीकेशन होने के बाद इनको सेपरेट करने की कोशिश की जाती है। सेपरेट होने के बाद दो जो है सेल पेरेंट जैसी बन जाती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे स्मॉल है साइज इनका, पेरेंट के कंपेयर में स्मॉल है साइज। धीरे धीरे ये दो डॉटर सेल तो बन गई, लेकिन अब ये धीरे धीरे ग्रो करके कंप्लीट मैच्योर जो है सेल आपकी बनाएंगी। देन उसके बाद हम बात करें बडिंग की। जैसे पहला हमने पढ़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका अमीबा वाला। अमीबा वाले में क्या था आपका कि वो धीरे धीरे डिवाइड करता है और इमोर्टल होते हैं, इमोर्टल होते हैं। ठीक है, जैसे कि अब सेकंड पढ़ेंगे ऐसे ही बर्डिंग वाला। ठीक है, बर्डिंग में क्या है आपका, पेरेंटल बॉडी होती है जो गिव राइज करती है एक आउटग्रोथ जो फाइनली डेवलप होती है सिमिलर बॉडी में। ठीक है, फाइनली सिमिलर पेरेंटल बॉडी जैसे डिवाइड होती है। ये डिवीजन अनइक्वल होता है, जैसे हमने देखा कि एक सेल बड़ी हो सकती है, एक देखा नहीं है अभी, अब मैं आपको दिखाऊंगी कि एक सेल बड़ी होगी एक सेल छोटी होगी। इसमें हम हाइड्रा का एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही कॉमनली आपने बचपन में भी देखा होगा, जो आपके सीसी वाले सिलेबस में तो बहुत ही ये हाइड्रा वाला एग्जाम्पल हुआ, अमीबा वाला एग्जाम्पल हुआ, पैरामीशियम वाला बचपन से ही पढ़ाने शुरू कर दिया जाता है। ये आपका हाइड्रा है, हाइड्रा से एक आउटग्रोथ निकली, ये आपकी आउटग्रोथ निकलती है। आउटग्रोथ निकलने के बाद ये थोड़ा इसका साइज इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होने के बाद ये एक पेरेंटल बॉडी जैसे स्मॉल साइज आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये आपका हाइड्रा का एग्जाम्पल है। हमने क्या पढ़ा, अनइक्वल है, और ये हमने मोर्टल है। मोर्टल है हमने पहले वाले में क्या पढ़ा, इमोर्टल है, क्योंकि इमोर्टल की वजह से पेरेंट बॉडी है ये एज इट इज है और ऑफस्प्रिंग एक अलग से प्रोड्यूस किया गया है। इसमें क्या होता है, ये किससे रिजेंबल कर रहा है, ये जो डुप्लीकेशन इसका रिप्रोडक्शन हो रहा है, ये डिवाइड कर रही है, ये जीनस होता है एक टोरुला, उससे मैच कर रहा है, इसीलिए इस स्टेज को बोला जाता है टोरुला स्टेज। ये आप देख रहे हैं टोरुला जीनस की एक स्पीसीज है। इसमें जो ये वाला ब्रांच है आपका, इसको सेपरेट करके ग्रो कराने की कोशिश की गई, तो ये कुछ ऐसे अपना साइज इंक्रीज करता है और कंप्लीट फिर अपने पेरेंट बॉडी जैसा ही बन जाता है, राइट। देन हम बात करें टोरुला स्टेज। इस स्टेज को इस जीनस के नाम पे हमने क्या नाम दे दिया, टोरुला स्टेज। ठीक है, देन उसके बाद आता है टोरुलेशन, जो ये कंप्लीट प्रोसेस है जिससे कि ऑक्सीजन की प्रोडक्शन हुई, इसे क्या बोलेंगे, टोरुला।
टोरुलेशन, टोरुला से टोरुलेशन प्रोसेस है ये, ठीक है। देन इसके बाद हम बात करें टाइप ऑफ बर्डिंग की। बर्डिंग में क्या होता है, एक्सटर्नल बर्डिंग फर्स्ट टाइप आता है, इसको हम एक्सोजीनस बर्डिंग भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, बर्ड ग्रो करती है एक्सटर्नली और पेरेंट की बॉडी होती है उसके सरफेस पे ग्रो करती है, राइट। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हाइड्रा, जो कि अभी अभी हमने पीछे देखा। देन आपका आता है साइकोन। साइकोन की आपकी इमेज ये कुछ इस प्रकार की है, देखिए आप इधर ये देख रहे हैं, ये बर्ड निकल रही है और कुछ टाइम के बाद ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है और एक कंप्लीट पेरेंटल बॉडी जैसे बना लेती है। देन इसके बाद आप बात करेंगे सिलिस की। सिलिस का ये देखिए, ये आपका एक ऑर्गेनिज्म है, इसमें भी कैपेबिलिटी क्या होती है कि एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर सके, ठीक है। बर्ड पहले बर्ड निकलेगी और फिर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा। देन आपका आता है साल्पा। साल्पा देखिए बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनिज्म है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, जो आपको सी में मिलेगा। इसके अंदर के जो भी सिस्टम है आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद की बात करें तो आपका आता है इंटरनल बर्डिंग। इंटरनल बर्डिंग में क्या होता है, इसे एंडोजीनस बर्डिंग भी बोलते हैं। एंडोजीनस बर्डिंग मतलब पेरेंट बॉडी है उनके अंदर ही फॉर्म होती है, विद इन पेरेंट बॉडी जो है आपकी बर्ड की फॉर्मेशन होती है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, स्पोंजिला। स्पोंजिला कुछ ऐसा नजर आता है, ये आपका माइक्रोपाइल है, ये आपकी बहुत सारी सेल है, ये आपके ये क्या है, आपके स्पिक्यूल्स हैं आपके। देन आप आगे चलेंगे तो इसका हम डाइसेक्शन करते हैं, डाइसेक्शन करके देखते हैं तो ये आपके माइक्रोपाइल, ये आपको इधर नजर आ रहा है। देन आपका ये इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है इधर की, ये आपके स्पिक्यूल्स हैं, ये आपके आर्क्योसाइट्स हैं, ठीक है। ये आपको बहुत सारी सेल जो नजर आ रही हैं ये आपके आर्क्योसाइट्स हैं। तो इसमें क्या होता है, ये अनफेवरेबल कंडीशन में डेवलप होते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में बहुत सारी सेल डिवाइड करके यहाँ पे अपने सेफ जोन में रहती हैं। उसके बाद क्या करते हैं, गैम्यूल, ये गैम्यूल की फॉर्मेशन होती है, एक्चुअली इसे गैम्यूल बोला जाता है। इस कप जो कप शेप जो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत सारी सेल है, इसे क्या बोलते हैं हम, गेम्यूल्स। यहाँ पे जो ये स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल है इसे ही बोला गया गेम्यूल्स। देन हम बात करते हैं जो अनफेवरेबल कंडीशन में ऐसा डेवलप हुआ। जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये माइक्रोपाइल, जो आपका ये माइक्रोपाइल है, इधर से ये सेल बाहर निकल जाएंगी और हर एक सेल के पास कैपेबिलिटी होती है कि ये एक अपनी कंप्लीट जो है कॉलोनी बना सके। ये क्या है, कॉलोनी है, ऐसे ही कंप्लीट कॉलोनी बनाने की इनके पास एबिलिटी होती है। देन हम डिफरेंस की बात करें, कुछ फीचर जब भी आपको डिफरेंस के करने के लिए बोला जाए तो आप यहाँ पे एक फीचर के लिए कॉलम बनाएंगे। देन आपको जिन जिन में डिफरेंस शो करना है, जैसे कि हमें बाइनरी फिजन में और बर्डिंग में डिफरेंस शो करना है। तो इसके फर्स्ट जो फीचर है डेफिनेशन, पहले हम किसी भी चीज को डिफाइन करेंगे तभी तो हम उनको आइडेंटिफाई करके उसके बारे में डिटेल कर पाएंगे। तो इसमें पेरेंटल बॉडी है वो डिवाइड कर जाती है टू सिमिलर इक्वल हाफ्स में, और हर एक के पास क्या होती है, कैपेसिटी होती है कि वो यंग इंडिविजुअल में ग्रो कर सके। देन हम बर्डिंग की बात करें तो बर्डिंग में क्या होता है, पेरेंटल बॉडी वो बर्ड की फॉर्मेशन करती है और कुछ टाइम के बाद, कुछ ग्रोथ के बाद उसे सेपरेट कर दिया जाता है पेरेंटल बॉडी से। देन आपकी आती है प्रोट्यूबरेंस। प्रोट्यूबरेंस क्या है, ये बर्ड, बर्ड का ही दूसरा नाम है। इसमें किसमें फॉर्मेशन होती है बर्ड की, हमने किसमें पढ़ा था, देखो नाम से बाइनरी फिजन में नहीं होती लेकिन बर्डिंग में होती है, ये नाम से ही क्लियर हो रहा है कि बर्ड की फॉर्मेशन होगी आपकी। देन हम बात करें डिवीजन की, इसमें इक्वल डिवीजन, इक्वल हाफ में डिवाइड होते हैं और इधर इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होते बर्डिंग में आपके। देन आपकी पेरेंटल बॉडी, पेरेंटल बॉडी बाइनरी फ्यूजन में क्या होती है, डिसअपियर हो जाती है, इसलिए इसे क्या बोला था हमने, इमोर्टल। देन आपकी इधर इंटैक्ट रहती है, जैसी ही थी वैसी की वैसी रहती है, तो ये मोर्टल होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो बाइनरी फ्यूजन में आप देखेंगे बैक्टीरिया, आपका अमीबा, देन आपका पेरेमीशियम, देन आपका प्लेनेरिया। और हम बर्डिंग की बात करें, बर्डिंग में आपका ईस्ट हो गया, देन आपका साइकॉन हो गया, देन आपका हाइड्रा हो गया। देखिए जब आप 11th क्लास में थे तो आपने क्या पढ़ा था, लिखते हुए इन्हें इटैलिक्स में लिखते हैं या, ठीक है, तो वही यहाँ पे आप ऑब्जर्व भी कर रहे होंगे। देन हम बात करें इससे आगे फर्मेंटेशन की, फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, फ्रेगमेंट, नाम से ही क्लियर हो रहा है, फ्रेगमेंट मतलब टुकड़े हो जाना। टुकड़े हो जाने में क्या है, पेरेंटल बॉडी ब्रेक कर जाती है फ्रेगमेंट्स में और हर एक फ्रेगमेंट के पास कैपेबिलिटी होती है कि वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है वो
फॉर्म कर सके। देन इसके एग्जाम्पल की बात करें तो स्पायरो गायरा ये आप देख रहे हैं, इस तरीके की बॉडी है। ये इसको फ्रेगमेंट कर दिया गया, अलग अलग फ्रेगमेंट बना दिए गए, और इन तीनों के पास कैपेबिलिटी है कि ये पेरेंट बॉडी जैसे ग्रो कर जाए। ये आपकी क्या है, एक एल्ग है। ठीक है। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल आता है आपका स्पंजेस का। स्पंजेस में भी इसी प्रकार का होता है। स्पंजेस क्या है, इसमें से अगर मान लो कुछ पार्ट है ब्रेक होके अलग से गिर गया, और वो क्या करेगा, कुछ टाइम के बाद कंप्लीट ऑर्गेनिज्म आपका फॉर्म कर देगा। देन आपकी आती है स्टारफिश। स्टारफिश आपने बहुत ही कॉमनली देखी होगी। इस तरीके के ऑर्गेनिज्म जनरली आप डिस्कवरी देखेंगे ना, बहुत ही कॉमनली आप फैमिलियर भी होंगे। अगर आप डिस्कवरी नहीं देखते हैं तो आपको ये नए नए नजर आ रहे होंगे। देन इसमें स्टारफिश है, ये अकाइनोडर्म्स जो होते हैं उनसे बिलोंग करती है। उसके बाद आपका कुछ एग्जाम्पल है सी एनोमोन्स। सी एनोमोन्स कुछ इस तरीके का नजर आता है। ये आपको एक इंडिविजुअल दिखाया गया है। आपने डिस्कवरी देखी होगी तो बहुत सारे आप सी में क्या देखते हैं, टेंटिकल से घूम रहे होते हैं। ये क्या होते हैं, टेंटिकल्स। फाइबर थ्रेड लाइक कुछ स्ट्रक्चर होता है, तो आपको ऊपर ऊपर वाला एरिया नजर आता है, तो ये एकदम एक दूसरे के पास पास होते हैं, तो ये वाली बॉडी आपको नजर नहीं आती है। ये आपका क्या होता है, सिलेंट्रेट से बिलोंग करता है। देन आपका आता है सेलेजिनेलिया। सेलेजिनेलिया क्या है, इस प्रकार का कुछ होता है। देखिए आप इधर रूट लाइक कुछ आपको नजर आ रहे हैं। ये क्या होता है, अगर इसको फ्रेगमेंट कर दिया जाए, काट दिया जाए, तो आप ये अपना न्यूट्रिशन इनकी हेल्प से ले लेते हैं और कंप्लीट जो पेरेंट बॉडी होती है उसी जैसी बना सकते हैं। ये किससे बिलोंग करते हैं, टेरिडोफाइट से। टेरिडोफाइट क्या है, आपके प्लांट्स हैं। देन आपकी बात करें रिकिया। रिकिया में जैसे ये देख रहे हैं, इसमें भी वही कैपेबिलिटी होती है, वही हम पढ़ रहे हैं बार बार, तो बार बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। ये ब्रायोफाइट से बिलोंग करता है। इसमें एक आपका मार्केंशिया भी इसी प्रकार का डिवीजन शो करता है। देन आपका राइचोपस। राइचोपस जैसे आपने ब्रेड देखे होंगे, ब्रेड पे आपके फंगस लग जाती है, उसे मॉइस्चर थोड़ा सा प्रोवाइड कर दो और अनडिस्टर्ब छोड़ दो कुछ टाइम के लिए, तो यहाँ पे राइचोपस जो है लग जाते हैं। जो ग्रीन ग्रीन और ब्लैकिश सा कुछ आपको नजर आता है वो आपका राइजोपस है। ये क्या है, आपकी फंजाई है। देन इसके बाद हमने रिपीटेशन ले लेते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा बर्डिंग। बर्डिंग में हमने देखा ये हाइड्रा का एग्जाम्पल, और भी देखें। देन फ्यूजन की बात करें तो बहुत ही कॉमनली हम अमीबा या पैरामीशियम का देखते हैं। देन आपका फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो स्टारफिश का हम देख लेते हैं। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक था। अगर पसंद आया तो आप फॉलो कर सकते हैं।